एक तरफ तो प्रदेश के गृह मंत्री मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही मौतों की वजह कम शराब दुकानों को बता रहे हैं, तो वहीं शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने की पैरवी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री इस फैसले पर विचार करने की बात कह रहे हैं, जबकि आबकारी मंत्री जगदीश देवड़े का कहना है कि शराब दुकानों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर अटकलें चल रही है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लिहाजा शराब दुकान बढ़ाए जाने के फैसले पर सरकार खुद एक फैसला ले सकती है। वहीं मुरैना जहरीली शराब से हुई मौतों पर आबकारी मंत्री ने कहा है कि किसी भी मुआफिया को बख्शा नहीं जाएगा। जगदीश दावड़े ने कहा कि मुरैना घटना को लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं मंत्री। मुरैना में जहरीली शराब के कारण हुई मौतों को लेकर गृह मंत्री जहां शराब दुकानों की संख्या कम होने के कारण अवैध शराब और जहरीली शराब के व्यापार के पनपने की बात कह रहे हैं, इस तरह के गृह विभाग यानी पुलिस को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि अगर अवैध शराब माफियाओं पर अंकुश लगाना है तो शराब दुकानों की संख्या बढ़ाना पड़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले में साफ कह चुके हैं कि शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि मुरैना की घटना को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि यहाँ पर घटना को लेकर आबकारी विभाग और गृह विभाग ने तानातनी चल रही है, जहाँ पर शराब दुकान की संख्या बढ़ाने को लेकर चल रही है अटकलें। आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है सही कहा है। अभी आबकारी नीति पर विचार विमर्श और मंथन चल रहा है। अभी कोई नीति फाइनल नहीं हुई है। शराब की दुकान बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, इस पर विचार नहीं हुआ है। यह सारी अटकलें चल रही है। साथ ही में प्रदेश में नई शराब की दुकानें खोलने के प्रस्ताव पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि फिलहाल इस पर फैसला नहीं हुआ है। जो तथ्य आते हैं उस पर बात होती है। उन्होंने कहा है कि पहले कोई भी निर्णय के तहत 10 साल तक की कोई नई दुकानों को खुली है, वहां पर फिलहाल इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। बता दें कि मुरैना में 11 से 12 जनवरी की दरमियानी रात जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं जहरीली शराब से मौतों का यह आंकड़ा यही नहीं थमा था, एक के बाद एक कई लोगों की मौत होती गई। आज दिनांक तक मुरैना में 25 से ज़्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने के चलते मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं नई दुकानें नहीं खुलेंगी, नौकरी भी कह रहे हैं दुकानें खुलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है कि उस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है, अभी कोई नीति फाइनल नहीं हुई है। ठीक कहा है। अरे यार कौन है वंदे भारत की आईडी यार, हटा कौन पकड़े वंदे भारत की? बार-बार ऊपर उठा रहा है। सॉरी फिर से चेहरा तो नॉर्मल आईडी लूं मैं, हल्ला मत करो जी सर। शराब नीति को लेकर सर मुख्यमंत्री ने मना करा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि अभी आबकारी नीति पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है, अभी कोई नीति फाइनल नहीं हुई है। शराब की दुकानें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इस पर अभी विचार नहीं हुआ है। ये सारी अटकलें आ रही है जो भी बात हो रही है। सर मुरैना में सर मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत ही दुखद घटना है और बार बार इसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और जो कुछ हुआ है वो बहुत कष्टदायी है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। कोई अपराधी बचेगा नहीं, जहाँ भी होगा वहाँ से उस अपराधी को पकड़ करके सजा दी जाएगी और निश्चित रूप से उनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होगी। और इस मध्य प्रदेश की धरती पर जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में जो कहा है उन्होंने कि कोई भी माफिया, चाहे भू माफिया हो चाहे वो शराब माफिया हो, अब इस मध्य प्रदेश में टिक नहीं पाएंगे। अब उनके खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करेंगे। सर एसआईटी की रिपोर्ट 18 तारीख मुरैना वाले मामले में ट्वीट किया था सैनिक का, उनको भी हटाया जाए, लेकिन अभी तक वो हटाए नहीं गए हैं। नहीं, अभी कार्रवाई हो जाएगी। जो भी कार्रवाई विभागीय ओर से होना है और विभाग के भी अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अगर कोई उसमें दोषी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कोई छूटेगा नहीं। दुकानें बढ़ाने पे कुछ चर्चा हो रही है।
वो अभी मैंने जैसा कि जिक्र किया है कि अभी उस पर मंथन चल रहा है, कोई फाइनल निर्णय अभी नहीं हुआ है। सर 18 तारीख को एसआईटी की रिपोर्ट आनी थी, लेकिन अभी तक सर आई नहीं है। अभी वो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है उन्होंने। अब उस पर क्या रिपोर्ट आई है उस पर चर्चा होगी। तो शैलेश सिंह को लेकर सरकार बैकफुट पर हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जिस तरह इसकी घटना हुई है, कलेक्टर एसपी तक को हटा दिया गया है और फिर शैलेश सिंह के लिए आपने लिखा और नहीं, उसके किसी बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई छूटेगा नहीं, चाहे कोई भी अधिकारी हो। अगर कार्रवाई होना है, अगर दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर विपक्ष का जल्दी आरोप है कि होगी। शैलेश सिंह को बचाया जा रहा है, विपक्ष बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, विपक्ष तो मुझे लगता है कि शायद जो निर्णय जनता ने दिया है और जो कुछ अभी घटनाक्रम हुआ है इस मध्य प्रदेश में, वो उनकी बौखलाहट है, वो विचलित हो रहे हैं अभी। वो जब बैठे थे 15 माह में तब उनने कुछ किया नहीं, और अब वो आरोप लगाने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है वो निराधार है। थैंक यू। सर विधानसभा के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर काम जाए, उसमें शामिल किए जाएंगे, जिसको लेकर सभी विभागों से वित्त विभाग ने जानकारी भी मांगना शुरू कर दी है। वोकल से वोकल को लेकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में सारे ही विभागों की पहले कार्य योजना बनी थी, रोड मैप तैयार हुआ था, उसी रोड मैप पर अभी काम चल रहा है। कल भी रोजगार उत्सव हुआ, ऐसे रोज कार्यक्रम हो रहे हैं और सभी विभागों ने जो अपनी तैयारी की है उसको धरातल पर उतारने का काम अभी चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो मन में है कि आत्मनिर्भर भारत, और उसी कड़ी में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बने, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता है सभी विभागों से रिपोर्ट भी मांगी गई। बिल्कुल सभी विभागों से रिपोर्ट मांग रहे हैं और तैयारी चल रही है। सर आर्थिक तंगी के चलते कई योजनाओं पर रोक लगाने की भी चर्चा चल रही है। आर्थिक तंगी तो कोरोना काल में आप सबको जैसा कि पता है कि पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, सारे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, देश की भी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और उसी में प्रदेश भी आया है। निश्चित रूप से इन सब कठिन परिस्थितियों में भी मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो योजनाएं उन्होंने पहले जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की थी गरीब लोगों के लिए, वो कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने बंद कर दी थी। लेकिन आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी और कोरोना के संकट के बावजूद भी उन सब गरीबों की योजनाओं को फिर से चालू किया गया है। निश्चित रूप से जो आवश्यक काम है वो बिल्कुल नहीं रोके जाएंगे। सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार है। कितने का हो सकता है ये बजट? अब बजट आपको लगभग जब जो भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।